नमस्कार दोस्तों, मैं हंता कुमारी और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल तुलसी प्लांट केयर ब्लॉग। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सब्जी के छिलकों की खाद कैसे बनाते हैं। सब्जी के छिलकों की खाद बनाने का जो तरीका है बहुत ही आसान है। इसको कोई भी अपने घर पे बना सकता है। अगर आप सब्जी के छिलके बाहर फेंक देते हो तो आज जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ इस तरीके को अपना लीजिए। इससे जो खाद बनती है बहुत पावरफुल खाद बनती है। अगर आप पौधे वगैरह नहीं लगाते हो तो आप इस खाद को बनाकर सेल भी कर सकते हो। दोस्तों ये बहुत महंगी खाद बिकती है। अगर आप अपने छत पे पौधे लगाते हो तो आप अपने पौधे में इस खाद को यूज़ कर सकते हो। दोस्तों बहुत ख़राब से ख़राब अगर आपके पास कोई पौधा है अच्छे से नहीं चल रहा है तो उसमें अगर आप इस खाद को डालते हो तो वो जो पौधा है बहुत अच्छे से चलना शुरू हो जाता है। इस खाद को ज़्यादातर मैं अपनी तुलसी में इस्तेमाल करती हूँ। ज़्यादातर इसे मैं कृष्णा तुलसी और बिमला तुलसी में ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इसी खाद की वजह से जो मेरी तुलसियाँ बहुत अच्छे से चलती हैं, तो ये खाद मैं हमेशा बनाती रहती हूँ। दोस्तों ये जो खाद है कई तरीके से मैं बनाती हूँ, तो उनमें से जो एक तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बाकी तरीके मैं फिर कभी आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप उन तरीकों को भी जानना चाहते हो तो मेरे चैनल को कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं उन टॉपिक पर वीडियोस लेकर आऊँ तो उसको आप देख सकें। दोस्तों अब हम बनाते हैं सिंपल तरीके से सब्जी की खाद। तो सबसे पहले हमको क्या लेना है दोस्तों, मिट्टी का गमला। दोस्तों आज मैं आपके साथ अपना तरीका शेयर करने जा रही हूँ जिस तरीके से मैं सब्जी की खाद बनाती हूँ। तो उसके लिए मैंने लिया है मिट्टी का गमला। इसके नीचे होल था तो उसमें मैंने ना टाइल्स का टुकड़ा रख दिया। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी मिट्टी। आपके पास गमले का साइज जो भी हो उसका जो तीसरा हिस्सा होता है ना, उस तीसरे हिस्से में आपको मिट्टी डालनी है। ठीक है, तो दोस्तों आप ये देख सकते हो ये है मिट्टी। इस मिट्टी को आपको गमले के अंदर डालना है। मतलब एक लेयर जो मतलब नीचे बनाते हैं ना वो आपको मिट्टी की ही बनानी है। दोस्तों ये मैं अपना तरीका बता रही हूँ क्योंकि एक बार मैंने नेट पे देखा था कि सबसे पहले पत्तियों की लेयर बनाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब हम पहले पत्तियों की लेयर बना देते हैं ना तो उसमें ना बहुत सारे कीड़े पैदा हो जाते हैं और ये जो होल है ना उसके थ्रू नीचे गिरने लगता है। लेकिन जब हम पहले मिट्टी की लेयर बनाते हैं उसके बाद हम पत्तियां डालते हैं ना तो उससे क्या होता है कि इसमें अगर कीड़े पैदा होते भी हैं तो अंदर ही अंदर रहते हैं, बाहर नहीं आते हैं। तो सबसे पहले हमें मिट्टी की एक लेयर बनानी है। दोस्तों आप देख सकते हो मैंने मिट्टी की लेयर बना दी है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये जो गोबर के टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। ये मैं कहीं से 2 पाथियां मांग कर ले आई थी, 2 उपले हम जिसको कहते हैं। उसको आपको बारीक टुकड़ों में काट लेना है। ये आप देख सकते हो इसको बारीक टुकड़े में आपको मतलब इसको बारीक टुकड़ों में आपको तोड़ लेना है। जैसे कि मैंने देख सकते हैं तोड़ा हुआ है। आप इसे भी बारीक तोड़ सकते हो। फिर आपको क्या करना है, इसकी एक लेयर बनानी है। ये मैंने 2 उपले लिए हैं, आप भी ले सकते हो। 6 महीने पहले आपको ये जो उपले हैं ना आपको 6 महीने पुराने लेने हैं। अगर आप ताजे लेते हो तो आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा इसको डिकम्पोस्ट होने में, लेकिन इसकी भी खाद बन जाएगी और इसकी खाद भी जो है बहुत पावरफुल बनती है। तो हमको ना सबसे पहले इसकी एक लेयर बनानी है। एक लेयर हमको इसकी बना देनी है। दोस्तों आप देख सकते हैं दूसरी लेयर मैंने गोबर की बना दी है। और एक चीज़ मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि ये जो उपले हैं आपको 6 महीने पुराने लेने हैं, क्योंकि जो 6 महीने पुराने उपले होते हैं वो डिकम्पोस्ट हो चुके होते हैं और जो नए उपले होते हैं उसको डिकम्पोस्ट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन इसकी खाद भी अच्छी सी बन जाती है। ठीक है, दूसरी लेयर मैंने उपलों की बना दी है। तीसरी लेयर जो है वो मैं बनाऊंगी ये धान के भूसे की। ये जो धान के छिलके होते हैं ना ये हमको वो लेने हैं। जो तीसरी लेयर है वो हमें बनानी है धान के भूसे की। दोस्तों ये भी डिकम्पोस्ट होगा। डिकम्पोस्ट होने के बाद दोस्तों इसकी भी खाद बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। ये जैसे मैंने पहले मिट्टी डाली, फिर उसके बाद गोबर डाला, फिर उसके बाद ये धान का भूसा डाल रही हूँ। दोस्तों इससे क्या होगा, क्योंकि जो हमारी खाद तैयार होगी बहुत हल्की खाद तैयार होगी और बहुत पावरफुल खाद तैयार होगी। हमको मतलब इतना डालना है कि जितने में ये उपले के जो टुकड़े दिखाई दे रहे हैं ना ये ना दिखाई दें। अब हमको इतनी मोटी लेयर बनानी है इसकी। दोस्तों तीसरी लेयर बनाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ये सब्जी के छिलके। हमने एक लेयर मिट्टी की बनाई, दूसरी लेयर गोबर की बनाई, तीसरी लेयर हमने बनाई धान के भूसे की। और अब इसके बाद हम ये इसमें सब्जी के छिलके डालेंगे।
और उसके बाद दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे ये जो गार्डन का वेस्ट था, जो मेरे पास निकला था, पत्तियां निकली थी, एलोवेरा की पत्तियां निकली, ये आप देख सकते हैं एलोवेरा की पत्तियां निकली, इसको भी आपको इसके अंदर डाल देना। ये जो एलोवेरा है ना दोस्तों, इसमें विटामिन ई होता है। अगर किसी पौधे की जड़ टूट भी गई है, तो आप एलोवेरा का फर्टिलाइजर अगर उसमें डालते हो तो वो जो पौधा है फिर से आपका चलने लगेगा। आपके गार्डन में कोई फूल हैं जो टूट वगैरह गए हैं, टूट गए हैं, तो या फिर आप कटिंग के थ्रू निकालते हो, तो उसको भी आप इस डब्बे में, तो उसको भी आप इसमें डाल सकते हो। इसकी भी खाद बहुत अच्छी बनती है। दोस्तों मुझे एक हाथ से कैमरा पकड़ना पड़ रहा है, इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। ऐसे इसको दबा देना है। अब जैसे ही ये मतलब कुछ दिनों के अंदर ये जो छिलके हैं नीचे बैठ जाएंगे, उसके बाद ये जो बचे हुए छिलके हैं इनको मैं डाल दूंगी। दोस्तों अगर आपको कीड़े पसंद नहीं है, क्योंकि जब ये डिकम्पोस्ट होगा ना तो इसमें कीड़े लगेंगे, तो अगर आप चाहते हो कि इसका प्रोसीजर जो है तेजी से हो जाए और वो कीड़े आपको दिखाई ना दें, तो इसके ऊपर एक आप मिट्टी की लेयर बना लीजिएगा। उससे क्या होगा कि ये जो आपके छिलके हैं ना जल्दी तेजी से डिकम्पोस्ट होंगे और उसके जो कीड़े हैं अंदर के अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे। मिट्टी का यही फायदा होता है कि जो मिट्टी है सब्जी के छिलकों को डिकम्पोस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। वो मिट्टी की एक लेयर नीचे बनाओगे गमले के और एक लेयर गमले के ऊपर बना दोगे ना, तो जो उसके अंदर ये सब्जी के छिलके या फिर ये पत्ते वगैरह हैं बहुत जल्दी से डिकम्पोस्ट होगा। और डिकम्पोस्ट होने के बाद दोस्तों उसकी जो खाद बनती है बहुत पावरफुल खाद बनती है। दोस्तों एक तरीका तो ये था। दोस्तों इसमें मैं मिट्टी तब डालूंगी जो कि ये साइड में आपको बाकी के छिलके दिखाई दे रहे हैं, जब ये छिलके बैठ जाएंगे तो उन छिलकों को भी मैं इसमें डाल दूंगी। डालने के बाद इसके ऊपर मैं मिट्टी डाल दूंगी। मिट्टी डालने के बाद 3-4 महीने के लिए इसे छोड़ दूंगी और ये नीचे अंदर ही अंदर गल के सड़ के डिकम्पोस्ट हो जाएंगे और इसकी बहुत अच्छी खाद बन जाएगी। और उस खाद को फिर मैं अपनी तुलसी के पौधे में यूज करूंगी। आप इस खाद को मतलब अपने किसी भी पौधे में यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये तरीका मेरा था छिलकों की खाद बनाने का। तुलसी से रिलेटेड वीडियो ही देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं अपने चैनल पे तुलसी से रिलेटेड वीडियो ही अपलोड करती रहती हूँ। तो सब्सक्राइब करने के बाद ऑल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियोस लेकर आऊँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच सके। ओके बाय दोस्तों।